भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। मेरे बाद परमपिता परमेश्वर का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, विश्व धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, तीसरी बार सावला में आया हूं और 2 बार इसी प्रांगण में ज्ञान गंगा महोत्सव हुआ है। इस बार सोचा था कि नहीं होगा, फिर मुझे स्कूल में ले आए। कोई बात नहीं, अब तो ऐसा हो गया कि जब भी सावला आऊं इस स्कूल में मुझे आना ही पड़ेगा। आज बहुत हर्ष का विषय है, आनंद का विषय है। आवाज नहीं करो भाई, बातचीत नहीं करो। जब बोलूं तो पूरा राम दरबार लगा है। वो राम दरबार में एक भी नहीं बोल रहा, सब रावण दरबार बोल रहा है। वो तो शांत बैठे हैं सब। माननीय अच्युतानंद जी महाराज, बेणेश्वर पीठाधीश, कमलेश जी शास्त्री, डूंगरपुर में बहुत चर्चा हुई थी, बैठकर बातचीत हुई थी। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जल संरक्षण का, नदियों को बचाने का। उनके उस कार्यों से मैं प्रभावित हुआ और यहाँ माननीय अच्युतानंद जी महाराज संस्कृति बचाने का कार्य कर रहे हैं। एक अकेले आदमी से कुछ नहीं होता। मैं अकेला कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ये अकेले कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये अकेले कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जो जहाँ हैं वहीं से चलना शुरू करें, भारत का विकास अपने आप प्रारंभ हो जाए। हर व्यक्ति की ज़रूरत होती है, हर व्यक्ति के अपने अपने अंदाज होते हैं, अपनी अपनी कार्यशैली होती है। लेकिन चाहे कोई भी संत हो, किसी भी समाज, किसी भी धर्म का, हर व्यक्ति संस्कृति का पोषण करता है, संस्कृति की रक्षण करने की बात करता है। आज नया वर्ष है, पहला दिन है नए वर्ष का। अभी संत जी ने कहा कि एक तरफ 24 अवतार के चित्र हैं और एक तरफ 24 तीर्थंकरों के चित्र हैं। मैं इतना कहता हूं, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि जैन संस्कृति, जिसे श्रमण संस्कृति कहा जाता है, हिंदू संस्कृति जो वैदिक संस्कृति कही जाती है, इन दोनों में पहले कौन है और बाद में कौन है? हमने कहा ये हम बता नहीं सकते कि पहले कौन है और बाद में कौन है। जो बताएं वो बताएं, मैं तो नहीं बता सकता। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि दोनों ही परंपराएं, चाहे श्रवण परंपरा हो चाहे वैदिक परंपरा हो, दोनों ही परंपराएं रेल की वह पटरी है जिसमें भारत की जिंदगी दौड़ा करती है।
दोनों समानांतर पटरियां हैं, दोनों एक साथ चलती हैं। एक पटरी खराब हो जाए तो भारत की रफ्तार रुक जाएगी। आपसे निवेदन, आपसे आग्रह, वैदिक परंपरा अवतार परंपरा है और जैन श्रमण परंपरा संत से तीर्थंकर की परंपरा है। एक ने पूछा कि श्रमण परंपरा क्या है और वैदिक परंपरा क्या है। मैंने कहा वैदिक परंपरा अवतार की परंपरा है और श्रमण परंपरा तीर्थंकरों की परंपरा है। फर्क इतना होता है कि जब परमात्मा अवतार लेकर ऊपर से नीचे आता है तो वह वैदिक परंपरा होती है, जब परमात्मा लौट के फिर वापस जाता है वह तीर्थंकर परंपरा हुआ करती है। एक में परंपरा परमात्मा को आना है और एक में परमात्मा को लौटकर फिर वापस जाना है। तीर्थंकरों की परंपरा में परमात्मा ऊपर से नहीं आते हैं, नीचे से परमात्मा ऊंचाइयों को प्राप्त किया करते हैं। ये सर्कल है, ये चलते रहता है, ये काल चक्र है। आते हैं और दुनिया से राम आए चले गए, कृष्ण आए चले गए, महावीर आए और चले गए। हम भी आए हैं और चले जाएंगे और तुम भी आए हो एक दिन दुनिया से, तुम भी चले। जो आया है उसे जाना निश्चित है, पर यह देखना है कि हम क्या करके जाते हैं और क्या करके नहीं जाते हैं। जाते तो दुनिया से राम भी हैं और जाता दुनिया से रावण भी है। फर्क इतना पड़ता है कि जब कोई रावण जाता है तो उसके पुतले जलाए जाते हैं, कब कोई श्री राम जाते हैं तो मंदिर बनाए जाते हैं। दोनों में इतना ही अंतर। ये सोचना है कि हमें पुतले जलाना है या अपने मंदिर बनवाना है। आप स्वतंत्र हैं, जीवन मिला है आपको, चाहो तो अपने पुतले जलवा लो और चाहे तो अपने मंदिर बनवा लो। ध्यान रखिए, आपके ऊपर निर्भर है। सकल पदार्थ या जगमाही कर्महीन नर पावत नहीं। सकल पदार्थ इस संसार में है, रावण की जिंदगी भी इस संसार में है, राम की जिंदगी भी इस। क्या बनना है? तुम स्वतंत्र हो, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। मानिए, पूछा जैन और सनातन में क्या अंतर है? क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं मेरे अनुसार। तो अंतर मानो तो हजार अंतर है, नहीं मानो तो कोई अंतर ही नहीं है। क्या अंतर करेंगे? वैदिक परंपरा नारायण कृष्ण को पूजती है तो जैन परंपरा उनके ही चचेरे भाई अरिष्ट नेमिनाथ को अपना भगवान और आदर्श मानती। अब खानदान का अंतर बताऊं कि जाति का अंतर बताऊं कि वर्ण का अंतर? एक ही खानदान, दोनों एक ही जगह एक ही घर में जन्म लिया करते हैं। एक से तीर्थंकर परंपरा चलती है तो एक से कर्म योग चला करता है। ध्यान रखिए, क्या अंतर होगा? राम बड़ा प्यारा शब्द है, जुबान पर राम शब्द आ जाए तो जुबान मीठी हो जाती है। राम शब्द कानों में आ जाए तो कानों में अमृत घुल जाया करता है। राम शब्द ऐसा शब्द है, यदि वह राम का शब्द हमारी चेतना का स्पर्श कर ले तो हमारे भीतर का सोया हुआ आत्मा राम जाग जाया करता है। राम शब्द मान्यवर, राम शब्द दो अक्षरों से बना है। पहला अक्षर है रा और अंतिम अक्षर है मां। उसको उठा लो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, वो तो डिस्टर्ब करेगी। अब बच्चे का बाप तो आंख में डर जाए, बच्चे थोड़ी डरते हैं। बाप को दिखाओ तो वहीं बैठ जाएगा चुपचाप, क्योंकि आजकल बच्चे पैदा बंद होने के, सब बाप ही पैदा हो रहे हैं। राम शब्द दो अक्षरों से बना है। पहला अक्षर है रा और अंतिम अक्षर है मां। और मुझसे यदि कोई पूछे कि राम का अर्थ क्या होता है तो पहला अक्षर राम का पहला अक्षर रा जो ऋषभ देव का प्रतीक है और अंतिम अक्षर मां जो भगवान महावीर का प्रतीक हुआ करता है। राम में ही ऋषभ है और राम में ही महावीर। कैसे अलग करोगे इन्हें बताइए? कैसे इन्हें जुदा कर सकते हैं? कैसे संस्कृति को अलग कर सकते हैं? जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं और अंतिम तीर्थंकर महावीर हुआ करते हैं। और दोनों के एक एक अक्षर ले लो तो राम बन करके खड़े हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, ये हमारी सत्य सनातन परंपरा है। आपसे निवेदन है, समय कम है, उनके अलग प्रवचन चल रहे हैं बच्चों के।
ध्यान रखिए। एक, कितनी देर बोलना है मुझे? बोलते ही रहे। पैसा दे के बुलाया क्या मुझे? मैं तो फ्री में आया हूं। बोलते रहे। लेकिन दादा मेरे पास तो नहीं है ना टाइम। विचार करिए, मानी बहन विचार करिए। आज नया वर्ष है, पहला दिन है। लंदन की पार्लियामेंट से एक पत्रकार ने हिंदुस्तान के पत्रकार को एक पत्र लिखा। उस पत्रकार ने 3 प्रश्न किए। उन 3 प्रश्नों का उत्तर आज तक हमारे देश के पास नहीं है, और मुझे लगता है कि आज भी हमारे पास उन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं है। मान्यवर, उन्होंने पहला प्रश्न किया कि आपके देश का नाम क्या है? आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे देश का नाम क्या है? संसद तो उत्तर नहीं दे पाया, आप दे सकते हैं। मेरे देश का नाम क्या है? भारत। इसको बंद रहने देना, क्यों चला रहे? वो कितना भी तू एसी चला ले, मेरी वाणी गर्म ही करेगी। उसने पूछा कि बताओ आपके देश का नाम क्या है? हमने कहा, आपसे मैंने पूछा, आपने कहा मेरे देश का नाम भारत है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, फिर इस देश को इंडिया क्यों बोला जाता है? ध्यान रखिए, अंग्रेजी में काम करने वाले लोग इस देश को इंडिया क्यों कहते हैं? ध्यान रखिए, उत्तर है आपके पास, इंडिया क्यों कहते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे भारत को भारत रहने दो, इंडिया बनाने का दुस्साहस मत करिए मेरे भारत को। भारत एक संस्कृति है, भारत एक सभ्यता है, भारत एक आचरण है, भारत एक चरित्र है। भारत इंडिया कभी नहीं हो सकता है। इंडिया शब्द अंग्रेजों के द्वारा दी गई एक गाली है, जो हमारे गाल पे मारा हुआ एक तमाचा है। मैं चाहता हूं कि आज नव वर्ष के पहले दिन हर व्यक्ति इंडिया बोलना बंद करे और भारत बोलना शुरू करे। भारत हमारा देश है, इंडिया मेरा। इंडिया गुलामी की भाषा है। जब जब इंडिया कहो तो हजारों वर्ष पुरानी गुलामी के दिन याद आते हैं। तो जब इस भारत को भारत कहो तो ऋषभ पुत्र चक्रवर्ती भरत याद आते हैं, दशरथ पुत्र भरत याद आते हैं, शकुंतला पुत्र भरत याद आते। भरत शब्द में संस्कृत, भरत से भारत बना है ये देश, ध्यान रखना। आचरण है हमारे पास, इंडिया नहीं। इंडिया हमारा देश नहीं हो सकता है। पहला चीज, आज नव वर्ष पे जितनी भी जनमेदनी बैठी है, आज से इंडिया शब्द का बहिष्कार करिए, ध्यान रखना। चाहे अंग्रेजी में भी लिखो तो भारत लिखना। ये बिल्कुल नहीं होगा कि मेरी इंडिया बने महान, मेरा भारत बने महान। और मुझे तो ये नारा समझ में ही नहीं आता है कि मेरा भारत बने महान। क्यों बने? मेरा भारत तो सदियों से महान था, महान है और महान रहेगा। इसे काय को भारत बने महान? बोलो ना, मेरा भारत सबसे महान। ध्यान रखना, बने का मतलब क्या है कि अभी गड़बड़ है, ध्यान रखना। काय को बने महान? भारत महान है, महान था, महान है और महान रहेगा। जगत गुरु का दर्जा उसको प्राप्त हुआ है। हम अपने वक्तव्यों से, अपनी वाणी से वो जगत गुरु का दर्जा छीन नहीं सकते हैं, ध्यान रखना। आध्यात्मिक विश्व गुरु यदि पूरी दुनिया में कोई है तो मेरा भारत विश्व का आध्यात्मिक गुरु है। जितने भी धर्म पैदा हुए हैं ये तात्कालिक धर्म, 1000 साल, 2000 साल, 1400 साल पुराने, अरे कहीं भी पैदा हो जाए, इजराइल पैदा हो जाए, यहूदियों में पैदा हो जाए, कहीं भी पैदा हो जाए, जिसने धर्मात्मा ने अपने आप को धर्मात्मा मानने की कोशिश की, जिन जिन धर्मों ने अपने को धर्मात्मा, चाहे वो ईसा हो चाहे मूसा हो, उन्हें सीखने के लिए धर्म भारत में ही आना पड़ा, क्योंकि दुनिया में धर्म कहीं और। भारत से आके सीखे हैं।
नहीं तो उन्हें क्या मालूम करुणा क्या होती है, प्रेम क्या होता है, दया क्या होती है। भारत के पास करुणा है, प्रेम है और दया है, ध्यान रखना। यदि इतना था उनके पास करुणा और प्रेम, तो मेरे हिंदुस्तान में आने की उन्हें जरूरत क्या थी, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, उस पत्रकार ने दूसरा प्रश्न पूछा कि बताइए आपके देश की भाषा क्या है? कौन सी है मेरे देश की भाषा? बोलो। संस्कृत देवों की भाषा है, प्राकृत तीर्थंकरों की भाषा है और हिंदी हम सब की भाषा है। फिर आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपकी भाषा हिंदी है तो भारत के हर दफ्तरों में अंग्रेजी में काम क्यों होता है? पूरे देश में हिंदी में काम होना चाहिए। मेरे भाई, मैं आपसे पूछता हूं कि नेता लोग जब वोट मांगने आते हैं, बागड़ में आते हैं तो बागड़ी बोलते हैं, मारवाड़ में जाते हैं मारवाड़ी बोलते हैं। विचार करना, बुंदेलखंड जाएंगे बुंदेलखंडी बोलेंगे, पंजाब जाएंगे पंजाबी बोलेंगे, लेकिन नेताओं को क्या हो जाता है कि लोकसभा में जाते ही अंग्रेजी बोलने लगते हैं। वहां सब बागड़ आगड़ भूल जाते हैं, बागड़ी भाषा, गुजराती भूल जाते हैं, मराठी भूल जाते, वहां जाके फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगते हैं। जब आपके देश की भाषा हिंदी है तो आज हिंदी को यदि देखोगे तो अंग्रेजों के कैलेंडर से नहीं, हमारे पंचांग से आज नया वर्ष प्रारंभ हुआ। नया वर्ष, 1 जनवरी नया वर्ष, काय का नया वर्ष? विचार करिए, सोचना है आपको। यदि हिंदी भाषा है तो आज नया वर्ष होना चाहिए। आज सबको एक दूसरे को नए वर्ष की शुभकामना देना चाहिए। नया वर्ष नहीं, ये पूरा भारत वर्ष है हमारा, ध्यान रखिए। हमारी भाषा हिंदी है, अंग्रेजी के पास कोई रिश्ते नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई संवेदनाएं नहीं। लिखी कुछ जाए, बोली कुछ जाए, जिसकी करनी और कथनी में अंतर है। अब आपसे मैं पूछूं कि नॉलेज की स्पेलिंग बोलो, आती है ना रे? अंग्रेजों की औलाद काय से शुरू होती है? बोल रहे हैं नॉलेज, लिख रहे हैं के साइलेंट, ध्यान रखिए। और हमारा हिंदी वाला पढ़े तो KNOW को कनऊ पढ़ेगा, ध्यान रखना। मान जो लिखी कुछ जाए, बोली कुछ जाए, उस भाषा का क्या चरित्र होता है मेरे भाई? आपसे मेरा निवेदन है, हिंदी, एक बात याद रखना, अंग्रेजी व्यापार की भाषा होती है, लेकिन हिंदी दिल की भाषा होती है, ध्यान रखना। हिंदी प्रेम की भाषा होती है। हिंदी के पास रिश्ते हैं। अंग्रेजी में वाटर, आज तक वाटर ही है, आज तक जल नहीं बन पाया, ध्यान रखना। जल तो हमारे यहां बनता है, जब वह पानी नदियों से लेकर किसी कलश में भर लिया जाता है और संत पुरुष के चरणों में, महात्माओं के चरणों में, परमात्मा के चरणों में जाता है ना, तो पानी पानी नहीं रहता है, वह जल बन जाया करता है। पूजा में जल होता है, महान पुरुषों के पास रखा हुआ पानी जल होता है, और जब प्यास लगती है तुम पीते हो तो वह पानी हुआ करता है, ध्यान रखिए। हमारे यहाँ तो शब्द बदल जाते हैं, पूजा में कुछ और हो जाता है। और एक बात याद रखना, जब वह जल किसी तड़पते आदमी के गले में डाल दिया जाता है तो अमृत बन करके वह जल खड़ा हो जाता है। वाटर क्या बना आज तक? कहीं रखो वाटर ही है, वो अंग्रेजी के पास कुछ नहीं है। आज तक जो वाटर जल नहीं बन पाया, वो क्या जाने रिश्ते, क्या सिंदूर, क्या बिछोड़ी, क्या चूड़ी, ये अंग्रेजी लोग नहीं जानते हैं। इनकी कीमत केवल भारत में रहने वाली माताएं और बहनें जाना करती हैं कि सिंदूर की कीमत क्या। लेकिन तुम बिगड़ गई हो, बिगड़ गई, सिंदूर गायब। ताली मत बजाओ, सिंदूर खोया है तुमने, ध्यान रखिए।
ऐसी अंग्रेजी, ऐसी पाश्चात्य संस्कृति। मुझसे उस संपादक ने पूछा कि तीसरा प्रश्न, भारत की कोई संस्कृति सभ्यता है या नहीं? है या नहीं बोलो? है ना? भारत की सभ्यता मालूम है क्या है? भारत की संस्कृति, भारत का पहनाव ओढ़ाव क्या है मालूम है? ये जो दरबार लगा है ना, ये भारत की संस्कृति है। ये भारत के वस्त्र हैं, ये भारत की पोशाक है, भारत के परिधान हैं, जिन्हें देखकर ही हाथ जोड़ने का मन किया करता है। ये भारत के परिधान है। मान्यवर पूछा कि भारत की क्या सभ्यता है? यदि भारत की सभ्यता ये है तो फिर भारत के लोग पेरिस से डिजाइन किए हुए वस्त्र क्यों पहना करते हैं? एक जीवंत प्रश्न है। विदेशों की डिजाइन के वस्त्र क्यों पहनते हो तुम? वो वस्त्र पहनो जो भारतीय परिधान कहलाया करते। तीन चीज, इन तीन चीजें ही देश को गुलाम करती हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, विचार करना है आपको। कैसा तुमने भारत बना दिया? हमारे यहां भारत में कहा गया, महिलाओं बाल बढ़ाओ, नाखून कटाओ। तुमने क्या किया? बोलो बोलो, नाखून बढ़ाओ, बाल कटाओ, पूरा उल्टा। और बोलो मेरा भारत महान। कैसे होगा मेरा भारत महान? मेरे भाई विचार करो। नाखून तो ऐसे बढ़ा लिए, बड़े बड़े बाल कटा लिए। सिंदूर की कीमत नहीं जानी तुमने, मंगलसूत्र की कीमत नहीं। आज नया वर्ष है ना, तो हमारी संस्कृति हमें जिंदा रखना है। ध्यान रखिए, उनने आज तक बुर्खा नहीं छोड़ा, तुमने सिंदूर छोड़ दिया। ध्यान विचार करना है आपको। आज भी उनकी लड़की, आप सोचते हम पढ़े लिखे हैं, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत मॉडर्न हो गए हैं, वो भी इसी युग की लड़कियां हैं, वो भी मॉडर्न हो गई हैं, वो भी आधुनिक हो गई हैं, लेकिन आज भी उनके चेहरे पर नकाब हुआ करता है। ध्यान रखना, आपके चेहरे के पर्दे गायब हो चुके हैं। सोच क्या तरक्की, क्या हमने तरक्की का पूरा एक जिम्मा उठा रखा है। विचार कर, कैसे वस्त्र हैं आपके, कैसे कपड़े हैं आपके? मान्यवर आपसे निवेदन है, इस संस्कृति को बचाओ, तब नया वर्ष मनाना सार्थक और सफल होगा। लौटना पड़ेगा अपनी संस्कृति में वापस। तुम ही आधुनिक हो रहे, वो आधुनिक नहीं हो रहे हैं। आज तुम्हारे बच्चों को मंदिर जाने में शर्म आती है। जो मंदिर में पूजा पाठ करता है वो बैकवर्ड एरिया का माना जाता है, लेकिन आज भी अजान हो जाए तो बड़ी भीड़ में सड़क पे भी मुसल्ला बिछा के वो अजान नमाज पढ़ा करता है। उसे शर्म नहीं आता है। हम उनका विरोध तो करते हैं, उनकी कट्टरता को जीवन में अपनाओ। जब तक हिंदू कट्टर हिंदू नहीं होगा, उसका शोषण होते रहेगा, उसका दूषण होते रहे। कट्टर हिंदुत्व आना चाहिए हमारे। क्यों समझौता करते हैं हम, बताइए। आपसे मेरा निवेदन है, किस बात का समझौता है? क्यों शिवालय जाने में शर्म लगती है? क्यों जिनालय जाने में शर्म लगती है? क्यों चोटी रखने में शर्म रखती है? क्यों जनेऊ तुम्हें परेशान करती है? मान्यवर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कहां गया ब्राह्मणत्व, कहां गया वह व्यापारी वर्ग, कहां गया वो क्षत्रिय का धर्म? सब समझौते तुमने कर लिए हैं और फिर कहते हो आज नया वर्ष का जश्न मनाना है, अपनी संस्कृति को मटियामेट करके मनाना है। मान्यवर तुलसी का पौधा नहीं है तुम्हारे घर के सामने, वो सर कटा लेंगे लेकिन तुम्हारे मंदिर के आगे शीश नहीं झुकाएंगे। और तुम ऐसे हो कि अजमेर जाओगे और चादर चढ़ा के आओगे। सारी चीजें तुम्हारे लिए हैं, सारा सर्वधर्म सम्मेलन तुम्हारे लिए है। हम सर्वधर्म सम्मेलन करते हैं, वो हमारी पीठ में खंजर भोंका करते हैं। ध्यान रखिए। मान्यवर अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर गए पाकिस्तान, क्या मिला लौट के उनको? करगिल का युद्ध मिला उनको लौट करके। ध्यान रखिए, जब जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया तब तक खंजर भोंके गए हमारी पीठ पर। ध्यान रखिए। मानवर आपसे निवेदन है, जागना पड़ेगा, लव जिहाद से बच्चियों को बचाना पड़ेगा।
कौन बचाएगा? पड़ोसी? तुम्हारी बेटी है, तुम्हें ध्यान रखना है कहां जाती है, कहां बैठती है, किसके साथ उठती है, कहां घूमती है। नहीं, यदि तुमने ये ढील दे रखी ना तो फिर कोई नहीं होगा। ये दुनिया हमेशा 1 जनवरी को ही नया वर्ष मनाती रहेगी। ये चैत्र मास का नया वर्ष हमेशा को खत्म हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान रखिए। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि विश्व हिंदू परिषद, RSS, सभी हिंदुत्ववादी संगठनों ने, फिर भी मैं इतना आनंदित नहीं हूं। जब आज हमारा नया वर्ष है ना, तो यहाँ तो पूरे मैदान में पैर रखने को जगह नहीं होनी चाहिए थी। यदि हिंदुत्व जागृत होता तुम्हारे अंदर, गौरव जागृत होता तुम्हारे अंदर, ध्यान रखिए। इतने खड़े हैं लोग, जगह है, मैदान नहीं। जागना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको। केवल विधर्मियों को गाली देने से कुछ नहीं होगा। अपने धर्म का गर्व और गौरव करना सीखिए सबसे पहले। तो ध्यान रखना, नहीं तो हम तो लुटे हमेशा तलवारों से, और कभी लुटे मीठी छुरी से। ध्यान रखना, एक धर्म मीठा बोल के लूटता है और एक धर्म तलवार की दम पर लूटा करता है। मंदिर तोड़े, ध्वस्त की हमारी संस्कृति। मैं तो कहता हूं कि शायद अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बरसों राज्य किया, उन्हें केवल उनकी नियत केवल हमारे देश से धन लूटने की थी, लेकिन मुगलों ने धन नहीं लूटा, हमारी संस्कृति और धर्म को लूटने का दुस्साहस किया है। उन्होंने मंदिर तोड़े हैं, उन्होंने मूर्तियों को भंग किया है। अंग्रेजों ने कोई मंदिर नहीं तोड़े हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया इस देश में। केवल धन बटोरने को आए थे, लेकिन ये आस्था के लुटेरे आस्था बटोरने आए थे। और मैं कहता हूं, आस्थाएं जिंदा रखो, बस आस्थाएं जिंदा रखो। मंदिर टूट जाए गम नहीं करना, मंदिर गिर जाए गम नहीं करना। औरंगजेब जब इस भारत में आता है, मालूम है आता ताई आता है, पूरे देश में माहौल बना हुआ है। औरंगजेब को महिमा मंडित किया जा रहा है और महाराणा प्रताप को इतिहास की किताबों से हटाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है भारत का, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता। शिवाजी महाराज का शौर्य, ध्यान रखना, उसको मिटाने की कोशिश हो रही है और कुछ हमारे तथा कथित नेता औरंगजेब का समर्थन करने में लगे हुए हैं। ध्यान रखना, ऐसे आताताई लोग। यहां औरंगजेब मंदिर तोड़ता था, कुछ नहीं, मंदिर टूटता था, टूटते गए। मैं आपसे कहूंगा, तोड़ दिया उसने मंदिर, तोड़ देने दो। लेकिन मैं पुलक सागर आज आपसे कह रहा हूं कि मंदिर टूट जाए गम नहीं करना, लेकिन अपनी आस्थाओं को मत तोड़ना जिंदगी में। ध्यान रखना, वहां औरंगजेब एक मंदिर तोड़ता था और हमारी आस्थाएं 1000 मंदिर खड़े कर लिया करती थी। ध्यान रखना है, मंदिर टूटे कुछ नहीं, आस्था नहीं टूटना चाहिए। यदि आस्था टूट जाती तो वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में राम मंदिर खड़ा नहीं हो सकता। क्या सोच रहे, किसी सरकार ने मंदिर बनाया है? क्या सोच रहे हो, किसी नेता ने मंदिर बनाया है? नहीं, ये मंदिर यदि बना है तो हमारी आस्थाओं की ईंट पर ये मंदिर खड़ा हुआ है। ध्यान रखना, जितने मंदिर तोड़े हैं उतने फिर से खड़े करेंगे हम, तब नया वर्ष मनाना हमारा सार्थक और सफल। मान्यवर, बोलूं तो बहुत कुछ, लेकिन आज मैं जैन संत बोल समझ के नहीं बोल रहा हूं, आज मैं भारत माता का पुत्र बन करके बोल रहा हूं। धर्मवाद में है, संप्रदायवाद में है, जातिवाद में है, व्यक्तिवाद में है। मेरी नजरों में सबसे बड़ा कोई है तो राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा, राष्ट्र है तो धर्म है, धर्म है तो समाज है, समाज है तो व्यक्ति है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन। क्यों हमारी बच्चियां विदेशी संस्कृतियों पर लार टपका रही हैं? क्यों इन्हें तुम विश्व सुंदरी बनाने का सपना देख रही हो? क्यों मिस वर्ल्ड बनाने का सपना देख रही हो? विश्व सुंदरी मत बनाओ, इनको ध्यान रखना। बनाना है तो सीता सुंदरी बनाओ और मैना सुंदरी बनाने का इन्हें प्रयास करिए। मैं आपसे पूछता हूं, एक विश्व सुंदरी यहां से निकल जाए, मुझे मालूम है हम संतों का पंडाल खाली हो जाएगा, तुम वहां खड़े हो जाओगे। हमको मालूम तुम्हारे लक्षण खराब है, सब वहां देखोगे पलट के, वो मिस वर्ल्ड जा रही है।
हम बैठी रह जाएंगे महानुभाव। लेकिन एक बात याद रखना कि वो मिस वर्ल्ड वहां से निकले तो लोग तड़प तो जाएंगे उसे देखने के लिए, लेकिन देखने के बाद उसे सीटी बजाएंगे, अश्लील शब्द बोलेंगे, आहें भरेंगे। और यदि इसी सड़क से कोई भगवा या सफेद वस्त्र पहनी कोई महिला निकल जाए तो आप देखेंगे जरूर, भले भीड़ कम देखे, लेकिन जो भी देखेगा सीटी नहीं बजा सकता, उस पर व्यंग नहीं कर सकता। जो भी देखेगा भगवा में सफेद वस्त्रों में साध्वी समझ के उसके हाथ जोड़ लिया करता है। मिस वर्ल्ड के मंदिर नहीं बनते, साध्वियों के मंदिर बनाए जाते हैं। मेरे भाई, आपसे निवेदन है उस पर बढ़ने का। एक होती है प्रशंसा और एक होती है प्रतिष्ठा। प्रशंसा मिलती है मिस वर्ल्ड को और प्रतिष्ठा मिलती है साधु सन्यासियों को। ध्यान रखना, वो प्रतिष्ठित होते हैं, वो लोगों के हृदय में वास किया करते हैं। क्यों हम विदेशों की तरफ भाग रहे हैं? क्यों हमें हमारा देश अच्छा नहीं लगता, हमारी भाषा अच्छी नहीं लगती, हमारे कपड़े अच्छे नहीं लगते, हमारा रहन सहन अच्छा नहीं लगता है? मान्यवर, रीति रिवाजों को, परंपराओं को खंड खंड में बांट करके भारत को कमजोर कराने के सपने देख रही दुनिया। उन्होंने जब भी कोई आक्रांता आया उसने पहले हमारी संस्कृति को लूटा है। ध्यान रखना, हम धन से नहीं हारे, धन की क्या कमी है हमारे पास? सोने की चिड़िया था हमारा भारत, आज भी है। क्या होगा उनके पास? ध्यान रखिए, जो धन हमारे पास है, मेरी समाज का बच्चा एक दिगंबर मुनि को एक पिच्ची देने के लिए, एक मयूर पंख की पिच्ची देने के लिए 10-10 करोड़ की बोलियां ले लेता है। कौन कहता है मेरा भारत गरीब है? नहीं है मेरा भारत गरीब, अमीर है। अरबों रुपए का राम मंदिर बना करके खड़ा कर दिया, भारत गरीब है। किसने कहा भारत गरीब है? कितने पैसे लग गए राम मंदिर में। ध्यान रखना, हम वो लोग हैं जो भोगों में पैसा नहीं खर्च करते, हम भगवान के मंदिर बनाने में दौलत लुटा दिया करते हैं। ध्यान रखना, हम वो लोग हैं जब महाराणा प्रताप जंगल में हार जाते हैं, खड़े हो जाते, धन का अभाव हो जाता है, घास की रोटी खाने को मजबूर होते हैं, तब मेरी समाज का भामाशाह अपने खजाने खोल दिया करता है अपने राष्ट्र के लिए कि जाओ महाराणा प्रताप, शौर्य के साथ स्वाभिमान से जियो, अपने खजाने खाली कर दिया करते हैं। ध्यान रखना, कौन थे भामाशाह? जैन थे, भारत के सच्चे रक्षक थे। 1000 योद्धा उन्होंने महाराणा प्रताप की सेना में जैन समाज के खड़े कर दिए थे। ध्यान रखना, किसके लिए? मेरा भारत मजबूत भारत रहे, किसी के सामने झुक ना सके। मुझे एक बात याद है, जब अंतरिक्ष में राकेश शर्मा जी पहुंचे, श्रीमती गांधी ने, इंदिरा गांधी ने उनसे कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि बताओ, पहला प्रश्न था कि ऊपर से अंतरिक्ष से मेरा भारत कैसा दिखता है? राकेश शर्मा ने कहा कि पूरी दुनिया को देख लिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, सारी दुनिया से अच्छा कोई देश है तो मेरा भारत देश है। भारत के पास हमारे इतिहास हैं। यदि अंधे माँ बाप कहें ना भारत को कि बेटा हमें तीर्थ यात्रा करना है, तो मेरे भारत के पास एक ऐसा बेटा है जो कांवड़ पर बिठाकर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करा दिया। अमेरिका के पास नहीं है, जापान के पास नहीं है, चीन के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास नहीं है, ये है हीरे मोती। दुनिया में किसी के पास एक पिता के वचन को निभाने के लिए मेरे देश का बेटा, सगी माँ तो छोड़ो, सौतेली माँ भी यदि इच्छा रखे ना, तो मेरे देश का बेटा पिता की आन रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। ये हमारे इतिहास किसके पास है? कौन के पास है हमारे इतिहास? ऐसी स्वामी भक्ति कि यदि अपने राज्य पे और राजा पर संकट पड़े तो मेरे राजस्थान की पन्ना धाय अपने बेटे को बलिदान करती है और महाराणा को शक्तियों से राज्य की रक्षा करती है। ऐसा मेरे भारत का देश में अभी सलुम्बर से आया। जब कोई पति लड़खड़ाता है, कर्तव्यों से विमुख होता है, जब कोई पति भावनाओं में बहता है, तो मेरे देश की हाड़ी रानी
अपना शीश काट करके देश के प्रति कर्तव्य बोध कराया करती है। ये हमारे इतिहास कहाँ मिलेंगे? ये केवल मेरे भारत में मिला करते हैं, ध्यान रखिए। इसलिए आपसे मैंने बातें बहुत हैं, समाप्त करता हूँ, क्योंकि जब मैं बोलने पे आता हूँ तो फिर बोलते ही जाता हूँ। कल मुझे यहाँ से प्रस्थान करना है, लोहारिया की तरफ बांसवाड़ा जाना है महावीर जयंती के लिए। लेकिन सचमुच कहता हूँ कि सावला में 5 दिन रुका, लेकिन 5 दिनों में सबसे महान दिन मुझे आज का दिखाई दिया। ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इलाहाबाद प्रयागराज के महाकुंभ में भले नहीं जा पाए, लेकिन सावला में गंगा स्नान करके जा रहे हैं। ज्ञान की गंगा में स्नान होगा। बेणेश्वर होते हुए ही जाऊंगा, संगम है वहां पर। और जल संरक्षण का काम जो मैंने अभी कहा, कमलेश जी, घंटों मेरी बातचीत हुई थी उनसे, लेकिन संयोग डूंगरपुर में नहीं बन पाया, उनकी कथा थी। संयोग सावला में आकर के बना है। बस यही कहूंगा कि आज के बाद कभी तुम्हारे मुंह पे नहीं आना चाहिए कि 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर। नहीं, हमारी जुबान पर आना चाहिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारा नया वर्ष हुआ। भारत के जागने का वर्ष है। द्वार द्वार घर घर, आज जितने भी भारतीय यहां पर बैठे हैं, कम से कम हर घर में आज 5 दिए घी के जलना चाहिए। नए वर्ष का स्वागत होना चाहिए। हर घर में दिए जलाओ, दिवाली मना दो एक बार फिर से, ध्यान रखिए। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं, यहां आने का अवसर दिया। सभी संतों ने जो आत्मीयता रखी, निश्चित है कि इस भारत को एक करने की ताकत नेताओं में नहीं, हम संतों में है। हम 3 यहाँ एक बैठे हैं तो पूरा सनातनी यहाँ एक बैठा है, जैन एक बैठा है। हम लोगों से बैठते, तुम नेताओं पेता से नहीं बैठा करते। वो तो बांट रहे हैं, आप पार्टी, बाप पार्टी और ये पार्टी। हिंदू को हिंदू से तोड़ा जा रहा है, आदिवासियों को हिंदुओं से अलग किया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, समाज को तोड़ने का दुष्प्रयास चल रहा है, स्वार्थ की रोटियां से की जा रही। आदिवासी भाइयों, तुम हिंदू से कभी अलग नहीं थे, ना हो, ना भविष्य में होगे। इन चंद नेताओं के बहकावे में मत आइए। भारत को अखंड भारत रहने दीजिए, अखंड भारत का सपना जागृत करिए। कोई नहीं टूटेगा, कोई नहीं बटेगा, ध्यान रखना है। यहाँ का वातावरण चल रहा है, एक दूसरे को काटने का प्रयास कर रहा है। जब भी मिले हमें तोड़ा गया, मिलने वाला हर रास्ता मरोड़ा गया। जब भी मिले हमें तोड़ा गया, ध्यान रखना। पूरे आदिवासी भाइयों को कहूंगा, तुम आदिवासी भाई नहीं हो, तुम यदि आदिवासी हो तो हमारे भगवान का पहला नाम आदिनाथ है। मैं आदिवासी नहीं, आदिनाथवासी तुम्हें कहा करता है। बिल्कुल मत बटो, बागड़ को बटने मत दो। ये शौर्य की भूमि है, ध्यान रखना। आप ये मत सोचो कि तुम अलग हो, नहीं, हर आदिवासी हिंदू है, हर जैन हिंदू है, हर सनातनी हिंदू है। जो राम पर विश्वास करता वो हिंदू है, जो ओमकार पर विश्वास करता वो हिंदू है, जो संस्कृत बोलता है वो हिंदू है, और जो गंगा जमुना का पानी पीता है वो हिंदू हुआ करता है, जो भारत में रहता है वो हिंदू हुआ। कैसे टूट सकते हो आप अपने आप से? नहीं, बहुत बट लिए। योगी जी ने कहा ना, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, ध्यान रखना है। बिल्कुल नहीं, स्वर्णिम युग है, अच्छे लोग शीर्ष पे बैठे हैं। बस तुम लोग थोड़ा अयोध्या जैसा रिजल्ट मत दिया करो रे पागलो, हैं? बस अयोध्या को विश्व के मानचित्र पे बिठा दिया, जिस अयोध्या को कहां से कहां पहुंचा दिया, जिस अयोध्या को इतना ऊंचा बनाया, स्मार्ट सिटी भी फेल है उस अयोध्या के सामने। ऐसा पावन तीर्थ बनाया। दुख हुआ मुझे इस बात का कि अयोध्या वासी ने चंद निजी स्वार्थ के लिए ये रिजल्ट दिया, ध्यान रखना है।
दिल टूट जाएगा हमारे कार्यकर्ताओं का, मनोबल कमजोर हो जाएगा हमारे कार्यकर्ताओं का, उनका परिश्रम बेकार हो जाएगा। नहीं, अयोध्या ने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। शुरू से ऐसा क्यों होता है? जब सीता लौटी तब भी अयोध्या ने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, और इस बार फिर अयोध्या ने अच्छा, पहले सीता को वनवास दे दिया, इस बार मोदी जी को वनवास देने पे तुले थे। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है। नहीं, लौटना है, वो इतिहास नहीं दोहराना है, एक रहना है, आदिवासियों को भी एक रहना है, सभी हिंदुओं को एक रहना है। यही शुभकामनाएं मैं देता हूं। जय